ये #14 है और ये 14 में देख लें आप कि रैनन मार्टिन जो है ये पेज 73 है आपका। ये पास्ट इंडेफिनिट मीन्स पास्ट सिंपल, ठीक है। और यहाँ लैंग्वेज बुक लिखा हुआ है, लैंग्वेज बुक में डे 2 एक्टिविटी लिखी हुई है। अभी फिर दोबारा आप मॉडल वर्क में बैक साइड पर देखोगे तो डे 1 प्रेजेंट टेंस की है आपकी वर्कशीट और डे 2 जो है वो पास्ट टेंस की आपकी वर्कशीट है। तो आपको उसी वर्कशीट में काम करना है, ठीक है, और प्रेजेंट टेंस भी उसी वर्कशीट में करनी है। और इसका होमवर्क देख लो, फाइंड 100 वर्ब्स एंड देयर सेकंड फॉर्म एज वेल। आपको 100 वर्ब्स ढूंढने हैं, यानी वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है और वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म जो आपने प्रीवियसली पढ़ा है, रेगुलर इरेगुलर वर्ब जो है ना, गो, वेंट, इस तरह से, और गुड, कम, गो, कम, केम, कम, ये आपके वर्ब्स है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो इस तरह वर्ब्स आपकी जो पुरानी, अगर आपके पास इंग्लिश की बुक है तो उसमें भी वर्ब्स हो गए, तो वो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आप उसमें से देख लेना। और आप जो है ये वर्ब्स 100 वर्ब्स जो है आपको लिखते हैं, उसका फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म। अब इसके अलावा ये लैंग्वेज आप समझ गए। अब एक्सप्लेनेशन है पेज 73, पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट टेंस वो होता है जो गुजर गया। द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। वो एक्शन जो कंप्लीट हो चुकी है, पास्ट में कंप्लीट हो चुकी, उसे पास्ट टेंस कहते हैं, ओके। द स्टीमर सेल्ड यस्टरडे। अगेन मैं यहाँ यही कहूँगी कि जो वर्ब है, यानी जो एक्शन वर्ड है, उस पर आप फोकस करोगे, उससे आप अंदाज़ा लगाओगे कि ये सिंपल पास्ट टेंस है। जैसे कि सेल्ड है, SAILED, सेल्ड यस्टरडे। द स्टीमर सेल्ड यस्टरडे, ED लगा, दैट मीन्स दिस इज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी ये आपका सिंपल पास्ट टेंस है। अगर यहाँ सेल होता है SAIL तो ये आपका फर्स्ट फॉर्म में सेंटेंस चला जाता, ठीक है ना, क्योंकि SAIL इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और सेकेंड फॉर्म क्या है, ED। तो यहाँ आप दूसरी पॉइंट ये है कि ED वाले वर्ड्स जो हैं वो अमूमन सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं, ज़्यादातर सेकेंड फॉर्म में होता है, और थर्ड फॉर्म में भी होता है, बट वो थर्ड फॉर्म में बहुत कम होता है, ठीक है। आई रिसीव्ड हिज लेटर अ वीक अगो। आई रिसीव्ड हिज लेटर अ वीक अगो। रिसीव, देखो D लग गया, तो ये आपका पास्ट टेंस में सेंटेंस चला गया। अगर सिर्फ D नहीं होता तो आपका ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट में होता, ठीक है। अब यहाँ आई रिसीव हिज लेटर, बस इतना होता ना तो ये आपका प्रेजेंट में जाता, आई रिसीव हिज लेटर। लेकिन यहाँ क्या है, आई रिसीव्ड, D लगा हुआ है, हिज लेटर अ वीक अगो, यानी एक हफ्ता पहले मुझे इसका लेटर मिल चुका, तो ये हो गया आपका पास्ट सिंपल। शी लेफ्ट स्कूल लास्ट ईयर। लीव फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म लेफ्ट है, जो कि आपका पास्ट टेंस है। लेफ्ट आपका सेकंड फॉर्म है, दैट मीन्स दिस इज योर सिंपल पास्ट सेंटेंस, ओके। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ देखो, आई लर्नड हिंदी इन नागपुर। आई लर्नड, अब देखो LEARN फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ अगर लर्न होता तो ये प्रेजेंट में सेंटेंस जाता, T लगा या ED लगा, ये ध्यान रखो। लर्नड जो है वो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और ED भी अगर लगा होता ना यहाँ पर तो ये भी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब ही होता। तो ये आपका लर्नड या लर्नड, तो ये दोनों वर्ड्स जो है या सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी पास्ट टेंस में ये सेंटेंस आपका गया। आई लर्नड हिंदी इन नागपुर। आई डिडंट स्लीप वेल। अब ये देखो डिड है, डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या है, डिडंट, ठीक है। और डिड जो है हम पास्ट टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ डिड नॉट है, डिडंट, ये इससे आप अंदाज़ा लगाओगे कि आपका सेंटेंस जो है वो पास्ट टेंस में। बाबर डिफीटेड राणा सांगा एट कंक्वाहा।
अब बाबर डिफीटेड, डिफीट आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ईडी लग गया तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में चला गया सेंटेंस. बाबर डिफीटेड राणा सांगा एट कांगवाहा. नाउ नेक्स्ट, he studied many every day. he studied, study जो है STUDY, dy अगर होता तो वो प्रेजेंट टेंस होता, तो आपका सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में जाता. ये ed है तो ये आपका हो गया पास्ट टेंस. ओके, शी ऑलवेज कैरीड एन अम्ब्रेला. शी ऑलवेज कैरीड, कैरी आपका फर्स्ट फॉर्म है जो कि प्रेजेंट टेंस है, ईडी लग गया आपका पास्ट में गया, ये आपका सिंपल पास्ट टेंस है. बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फॉर्म्स ऑफ वर्ब को थारली लर्न करो. ये लर्न करोगे तो आप इजीली जज कर पाओगे कि प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस है, सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है या पास्ट टेंस का है. ओके, और आप अपना होमवर्क इमीडिएटली फ़ौरन कर लेना. थैंक यू.